दोस्तों, आप सभी को मंगला गौरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत की विसर्जन विधि। पूजा के बाद चौकी कैसे उठाएं, मिट्टी की गौरा, आटे के दीपक, सिलबट्टा आदि का क्या करें, फूल पत्तियां कब हटाएं, किन चीज़ों का जल प्रवाह करें और कौन कौन सी चीज़ें वापस अगले मंगलवार की पूजा के लिए रखें, भोग कब हटाएं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथिल राधा में। बहनों, मंगला गौरी की पूजा के बाद जो भोग वगैरह हम चढ़ाते हैं वो कुछ समय के बाद ही हटा लिया जाता है। भोग को अपने परिवारजनों में बांट दिया जाता है और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रख लिया जाता है। शाम को जब हम भोजन करते हैं तो पहले यही प्रसाद ग्रहण कर तभी भोजन करते हैं। तो भोग वगैरह हमें मंगलवार की पूजा करके कुछ ही देर में उठा लेना है, लेकिन चौकी हमें अगले दिन यानी बुधवार को ही हटानी है। तो बुधवार वाले दिन सवेरे स्नान कर सबसे पहले जितने भी दिए हैं, आटे के चौमुखा दिया, 16 दिए आरती वाले, इन सभी में से पहले जली हुई बातियां हटा लें। आटे का सिलबट्टा जो हमने बनाया था वो भी ले लें। इन सभी को एक जगह एकत्रित कर लें। इन्हें चाहे तो आप गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जली हुई बातियां हटा के, या फिर किसी नदी में जल प्रवाह भी कर सकते हैं। अब माता रानी को जो हमने श्रृंगार सामग्री चढ़ाई थी उसे भी वापस रख लें अगले मंगलवार की पूजा के लिए। तो आपको हर मंगलवार श्रृंगार सामग्री खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही कलश पर जो हमने नारियल रखा था उसे भी हम वापस रख लेंगे अगले मंगलवार की पूजा के लिए। कलश में जो सुपारी सिक्के हमने दिए थे उन्हें भी हम वापस धो के रख लेंगे। माता की चुनरी, इसे भी हमें रख लेना है। ये सारी चीज़ें हमें वापस रख लेनी है अगले मंगलवार की पूजा के लिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जानते हैं फूल पत्तियों का क्या करें। मंगला गौरी की पूजा में माता को जो भी हमने फूल पत्तियाँ चढ़ाई थी उन्हें भी एक जगह कर लें जल प्रवाह करने के लिए। दक्षिणा आदि आप किसी पंडित को दान कर दें, जनेऊ वापस रख लें। माता की मूर्ति जो हमने मिट्टी की बनाई थी उनका भी विसर्जन किया जाता है। चौकी पर जो कपड़ा हमने बिछाया था उसे भी धो के वापस रख लें। चौकी को भी वापस रख लें। कलश के जल को अपने पूरे घर में छींटें। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप माँ मंगला गौरी की चौकी हटा सकती हैं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।